सुप्रभात। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज का ये जो विषय है ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसमें थोड़ा सा इस विषय में समझने में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मूल जो वाक्य है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अत्तानंग रक्षतो परंग रक्षति परंग रक्षन्तो अत्तानंग रक्षति। यहाँ पर जो तथागत है वो ये कहते हैं कि अपनी रक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करता है। मूल जो वाक्य है वो इस तरह का है। सरलतम शब्दों में हमने इसे आज का जो शीर्षक रखा है कि अपनी रक्षा में ही दूसरों की रक्षा है, सभी की रक्षा है। तो बहुत ही उसका सरलीकरण हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। ये इसका जो बेस है वो सेदक सुत्त नाम का ये सुत्त है, जो कि सेदक नामक जगह पर एक घटना, जब तथागत वहां पर निवास कर रहे थे, वहां पर विहार कर रहे थे, तो उस समय तथागत ने एक घटना का जिक्र किया। और वहां पर तथागत ये बताते हैं कि भिक्षुओं से बात करते हुए कहते हैं कि एक बार एक बांस पर जो संतुलन का करतब दिखाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति थे और उनके साथ में जो उनके सहयोगी होते हैं। भीड़ में वे लोग तमाशा दिखा रहे थे कि अपना खेल, अपनी कला वे प्रदर्शित कर रहे थे। तो जो उसमें व्यक्ति थे, जो उस्ताद थे या जिन्हें गुरु कहा जाता है उनमें, तो वे अपने शिष्या से ये कहते हैं, अच्छा यहाँ पर जो मेद मेद कथालिका जो आपको नजर आ रहा होगा, इसके बारे में भी एक छोटी सी बात है कि ये स्पष्ट नहीं है कि मेद कथालिका कोई स्त्री थी या मतलब कोई पुरुष था या कोई लड़की थी। लेकिन चूंकि ये नाम ऐसा प्रतीत होता है और इसी अर्थ में ये दर्शाया गया है, तो इसे मान लिया जा रहा है कि कोई लड़की रही होगी। तो उस्ताद ये कहते हैं मेद कथालिका से कि मेद कथालिका, तुम मेरे कंधों पर आ जाओ और फिर इस बांस पर आप ऊपर चढ़ जाओ। इस तरह से आप अपनी कला का प्रदर्शन करें और आप मेरी रक्षा करें, या मेरी तरफ आपका ध्यान रहे और मेरा ध्यान आपकी तरफ रहे। इस तरह से हम दोनों आज का जो हमारा खेल है वो अच्छी तरह से दिखा पाएंगे और बहुत ज्यादा धन या लाभ अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जो उसके मेद कथालिका के जो उस्ताद हैं या जो संतुलन की कला दिखाने में जो माहिर व्यक्ति है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे पर ध्यान दें, इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे को कोई कष्ट ना हो या दूसरे को कोई हानि ना हो जाए, एक दूसरे का ख्याल हम लोग करें। उस्ताद ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो मेद कथालिका है वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी, नहीं उस्ताद जी, मैं खुद की रक्षा करूंगी। यानी कि मैं अपने संतुलन पर ध्यान दूंगी, मैं इस बात पर ध्यान दूंगी कि मैं अपना जो कला का प्रदर्शन है, जो मेरा खेल है, मैं उसे अच्छे से कर सकूं। और आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपना कार्य अच्छे से कर सकें, आप खुद पर ध्यान रखें। दोनों ने लगभग एक जैसी ही बात की, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क है इंटेंशन का, कि दूसरे की रक्षा करनी है या खुद की करनी है। मीत कथालिका ये कहती है कि जब हम अपनी अपनी रक्षा करें या अपने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, तो हम अच्छे से खेल, सकुशल रूप से इस खेल को दिखा पाएंगे, लाभ भी अर्जित करेंगे और ठीक से हम नीचे आ जाएंगे। तथागत ये कहते हैं कि इन दोनों तरह की बातों में जो मेद कथालिका थी, जिसने ये कहा कि गुरुजी हम अपने अपने ऊपर ध्यान दें, वो बात ज्यादा सही थी। तो मूल
जो वाक्य हमारे सामने नजर में आता है, तो तथागत कहते हैं कि अत्तानंग रखन्तु परंग रक्षति, अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करता है, दूसरे की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करता है। ये जो दो वाक्य आपके सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हम किसी किसी तरह से ऐसे दो लाइन को देखते हैं तो आमतौर पर ऐसा करते हैं, या हमारे ऐसी वृत्ति बन गई है कि दूसरी लाइन के माध्यम से दूसरी लाइन को आधार बनाते हुए जो पहली लाइन है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों लाइन को अलग अलग देखना है। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। ये अपनी रक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करना, या फिर दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करना। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने यूं देखा होगा कि कुछ ऐसे उदाहरण निश्चित ही आपको भी मिलते होंगे जो इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि दूसरे सुधर जाएं, दूसरे ठीक हो जाएं, दूसरे जो धम्म बंधु हैं वे ठीक हो जाएं, दूसरे लोग सील का पालन करें। और फिर इसके साथ ही साथ क्या होता है कि उनके व्यवहार में एक खींच आने लगती है। फिर वो कहते हैं कि ये लोग सुधर नहीं सकते, इन्हें सुधारना बेकार है, ये तो ऐसे ही हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो दूसरी वाली लाइन पर ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरे की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा। लेकिन जो पहली बात है, जो पहली लाइन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तथागत ये कहते हैं कि अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा, जो मेद कथालिका ने कही, वो ज्यादा वो, वो उचित है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है, अब जब तक वो व्यक्ति खुद को उस दलदल से नहीं निकाल लेता, तब तक वो दूसरे दलदल में फंसे व्यक्ति को नहीं निकाल सकता। पहले अपने आप को उन दुखों से मुक्त करना जरूरी है जो कि हमें उलझाए रहते हैं, हमें पीड़ित करते हैं। तभी हम दूसरे को ये बता पाएंगे कि दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है। कोई व्यक्ति खुद ही समस्याओं में घिरा हो, वो कैसे दूसरों को उनके जीवन की समस्याओं से मुक्ति का मार्ग बता सकेगा? दूसरे अर्थों में अगर हम देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय विशेष से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, या उस विषय विशेष में उसकी कोई योग्यता ही नहीं है, और वो आपको सलाह दे रहा हो, तो निश्चित ही आप उस सलाह को एक बार की हो सकता है कि सिर्फ सुन लें, लेकिन उसे अपने जीवन में अप्लाई तो नहीं ही करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने कभी चिकित्सा का अध्ययन किया ही नहीं हो, या उसने इतिहास का अध्ययन किया हो या दूसरे विषयों का, लेकिन वो चिकित्सा के बारे में, दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, और वो आपको कोई दवाई, कोई औषधि सजेस्ट करे, तो बहुत हद तक संभव है कि आप ऐसे व्यक्ति की सलाह को स्वीकार तो नहीं करेंगे। तो जो बात है कि अपने आप की रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करना, अब अगर हम उसे बहुत ही साधारण अर्थ में देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ऐसा नजर आता है जैसे कि पांच सीलों का अगर उदाहरण देखते हैं कि अपने आप को नशे से दूर रखना, यानी अपने परिवार की भी रक्षा करना और खुद की भी रक्षा करना, अपने आप को जुए या गलत आदतों से दूर रखना। साथ ही साथ क्योंकि बाकी लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो जब हम अपने आप को बुराइयों से दूर रखेंगे, शीलवान रहेंगे, तो हमसे जुड़े हुए लोग जो हैं उन्हें भी किसी तरह की अनावश्यक तकलीफें तो नहीं होगी, कम से कम हमारी वजह से तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है, साथ में जितने लोग बैठे हैं वे सभी भय की अवस्था में रहेंगे। तो ये साधारण अर्थ में अगर समझने का प्रयास करें तो इस तरह से है। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ इतनी ही बात नहीं की है। बुद्ध इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको हम तो नैतिक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। इसको अगर हम नैतिक अर्थ में देखें तो इसका आशय है कि अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना, ताकि हमारे व्यवहार से दूसरों को कष्ट ना हो। गहन अर्थ में
तथागत ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे तो अगर हम सुने या कहें कि अपने पहले अपनी सुरक्षा, बाद में दूसरे की सुरक्षा, ये बहुत ही स्वार्थपूर्ण सुनाई आता है। ऐसा लगता है कितना स्वार्थपूर्ण विचार है। लेकिन तथागत ये कह रहे हैं, ये बहुत भीतर की बात है। ये अपने मन को निर्मल बनाए रखने की बात है। अपने मन को जो 3 अकुशल मूलों की हम लोगों ने पहले भी बात की थी, उससे बचाए रखना है, उससे सुरक्षा प्रदान करना है अपने चित्त को। तो अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना है तमाम उन बुराइयों से जो कि हमारे चित्त को दूषित करती है, और फिर उसके माध्यम से हमारे द्वारा जो व्यवहार होता है वो दूसरों को असुरक्षित करता है, उन्हें भयभीत बनाता है, उनके जीवन का जो कंफर्ट है उसे नष्ट करता है। हम लोगों ने जैसे पहले भी बात की थी 3 अकुशल मूल की। यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो घृणा और क्रोध वो एक ही तरह से नजर आते हैं। लोभ और लालच ये एक अलग तरह से हमें दिखते हैं, और इन तीन दोनों का जो मूल है वो अज्ञान है। ये बात भी थोड़ी सी यहाँ पर समझने की जरूरी है कि यूं तो क्रोध और लोभ या घृणा और लालच ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। लेकिन होता क्या है कि तीनों का आपस में ना एक चक्र है, आपस में तालमेल है, कि इन तीनों में से किसी एक की भी अगर उत्पत्ति हो रही है तो वो बाकी दो को जन्म दे देता है। अच्छा, जैसे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई कुछ प्राप्त करने की, वो कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई पद हो सकता है, या फिर कोई अवस्था हो सकती है, कोई मानसिक अवस्था हो सकती है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है और वो निर्धारित समय में प्राप्त करने की इच्छा है। लेकिन किसी कारण से अगर वो इच्छा प्राप्त हम नहीं वो इच्छा अगर पूरी नहीं हो पाती, वो वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती, तो ये जो असंतुष्टि है वो धीरे से क्रोध में बदलती है। अब अगर वो क्रोध में बदली है, वो अपने आप, क्रोध अपने आप में दुख की अवस्था है। ये इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हम इसके कारण को उस समय भूल गए थे। अब ये जो भूलना है ये अज्ञान है। क्रोध की अवस्था में भी अज्ञान है और वो भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो प्राप्त करना था उसके प्रति और ज्यादा लगाव संघनित होता है, और जो प्राप्त करना था वो लोभ था, अब वो लोभ धीरे से लालच में बदल जाता है कि अब ये न के न प्रकारेण बस हासिल कर लेना है। तो क्रोध, अज्ञान, लोभ, लालच, ये जो है ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को पोषित करता हुआ है। इस पर हम लोगों ने पहले भी बहुत विस्तार से बात की थी। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संग्रहण की वृत्ति अगर पाले हुए है, वो चाहता है कि वो धन भी संग्रहित करके रख सकता है, कोई वस्तु संग्रहित करके रख सकता है, या फिर ये इच्छा हो सकती है कि फला फला व्यक्ति है वो हमेशा साथ ही में ही रहे, या वो कोई व्यक्ति या कोई अवस्था हमेशा मैं उस अवस्था में रहूं, हमेशा उस पद पर ही मैं बना रहूं, या मैं ही उस पद पर बना रहूं। ये सब भी वही संग्रहण की वृत्ति है, ये लोभ है। और ये जब लालच में बदलता है तब उस अवस्था को बनाए रखने में या फिर उस पद को बनाए रखने में हम कुछ भी प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहां उचित और अनुचित कुछ उसकी सीमा ही टूट जाती है। और जब हमारा ऐसा व्यवहार होता है तो हमसे न सिर्फ जुड़े हुए बल्कि जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं उन लोगों के मन में भी हमारे प्रति बुराई उत्पन्न हो सकती है, होती ही है। वो ईर्ष्या भी हो सकती है, या हो सकता है कि वे लोग घृणा करने लग जाएं कि देखो कितना लालची है, या फिर उनमें क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है कि देखो ये दूसरे लोगों के हिस्से की चीज को हड़प रहा है। तो क्या हुआ कि पहले हमारे माइंड में एक बुरी चीज उत्पन्न हुई, लोभ हो सकता है, या वो आगे की मात्रा में बढ़ा हुआ लालच हो सकता है, पहले हमारे ऊपर या हमारे माइंड में उत्पन्न हुआ, और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो बाहर दूसरी जगह या दूसरे लोगों के चित्त में या दूसरे लोगों के व्यवहार में छलकने लगेगी। क्रोध भी ऐसा ही है। क्रोध भी तब उत्पन्न हो जाता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वो धीरे से असंतुष्टि में बदल जाता है।
असंतुष्टि धीरे 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 ग्रो होती है और फिर वो क्रोध में बढ़ जाती है, बदल जाती है। ये अलग बात हो सकती है किसी को गुस्सा कितनी जल्दी आ रहा है, लेकिन सबके ट्रिगर पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात से ट्रिगर हो सकता है, किसी के लिए कोई दूसरा विषय हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसे आम लोगों के जो विषय होते हैं जिनसे आम लोग क्रोधित हो जाते हैं, उन विषयों को किसी का चित्त हो सकता है बहुत ही सरलता से गुजर जाने दे, लेकिन उस व्यक्ति को जो गुस्सा लाने वाला विषय है, अगर वो उपस्थित हो जाए, तब वहां पर वो व्यक्ति अचानक से आग बबूला हो जाता है। और तब लोग आश्चर्य करते कि अरे ये तो बहुत ही हम सज्जन समझते थे, या ये रूप तो हमने कभी देखा नहीं था, या ये है इसका असली रूप। इस तरह से बहुत से उदाहरण, खैर इन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है। तो इन सब की जो उत्पत्ति होती है, वो हम अज्ञानता या इल्यूजन या डेल्यूजन, ये इस तरह के भ्रम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से या तो हमारे मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है, या फिर वो इच्छाओं की अतृप्ति पर दूसरी भावना उत्पन्न हो सकती है, जैसे गुस्सा भी हो सकता है, असंतुष्टि हो सकती है, खिन्नता हो सकती है, खीज हो सकती है। क्या होता है, जैसे जब ये अवस्था रहती है कि जहाँ हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, एक छोटा सा ये उदाहरण आपके सामने नजर आ रहा होगा कि कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर ऐसी पोस्ट पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं जो कि सही नहीं भी है। और जब वे प्रसारित होती है, तो प्रसारित करने वाला हो सकता है कि बस यूं ही प्रसारित कर दिया हो, अनजाने में कर दिया हो। अनजाना मतलब अज्ञानता में, कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि भाई मैं इसे प्रसारित तो कर रहा हूँ या फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे तक जब पहुंचेगा, या दूसरे से तीसरे और फिर 10वें व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब तक पता नहीं इसका क्या क्या असर हो जाए। जैसे कहीं पर कोई झूठी खबर उड़ा दी गई, और फिर वहां पर जो किसी विशेष वर्ग के लोग रहे हो, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हो, या फिर कोई झूठी खबर आ जाती कि फला फला बीमारी के लिए फला फला तरह का इलाज है, और बस उसको कर लीजिए, आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, या फिर फला फला नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, वो डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत ही अप्रमाणित जानकारियां होती है, और इसे हम जब फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस समय हम पूरी तरह से जागरूक स्थिति, अच्छा जागरूकता का यहाँ आशय ये नहीं है कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये है कि इसके परिणाम क्या होंगे, या क्या हमने वेरीफाई किया कि ये जो जानकारी मैं बाहर बता रहा हूँ, ये मैंने कहाँ से लिया है इसका, या इसकी प्रामाणिकता क्या है। तो ये सभी हमारे सामने मोह के या अज्ञान अविद्या के ऐसे कारण है। अब ये जो है, क्या होता है कि आमतौर पर सिर्फ कह रहा हूं, एक व्यक्ति से शुरू होता है, कभी कभी सामूहिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक व्यक्ति या फिर कोई छोटा समूह। जैसे कुछ उदाहरण हम रख सकते हैं, मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं कि 1572 में एक घटना हुई थी, 24-25 अगस्त को, कि लगभग 20 अगस्त के आसपास क्या हुआ, 1572 में फ्रांस में राजकुमारी का विवाह हुआ, और विवाह जिससे हुआ वो प्रोटेस्टेंट थे, और जो राज परिवार था वो कैथोलिक था। राजा की जो माता जी थी, राजमाता, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि राज्य में, फ्रांस में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट लीडर की अ, हिंसा करने का प्रयास किया, उसमें वो लीडर बच गया। और फिर अब रानी को ये लगने लगा कि लोग जो प्रोटेस्टेंट हैं वे उग्र हो जाएंगे। इस बात से भयभीत होकर 24 और 25 अगस्त 1572 में, उस रात में काफी सारे लोगों का नरसंहार हुआ। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रानी को ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, या उन्होंने ये मान लिया कि फला फला वर्ग के लोग ऐसे होते होंगे। हमारे सामने हिटलर का उदाहरण है, साथ में एक और घटना है मुझे अभी याद आ रही है कि ये भी यूएसए की घटना है, जो अभी है कि एक मैसेच्यूसेट्स में एक
सलेम नाम का शहर था, वहां पर 16वीं शताब्दी में एक ऐसा विच हंटिंग जैसी कुछ शुरू हुई थी कि जो भी महिलाएं या जो लड़कियां थोड़ा सा असामान्य सा व्यवहार कर रही है, अचानक से चीख पड़ रही है, और या उनका व्यवहार अचानक से बदल रहा है, वे उस ये मानने लगे थे कि इनमें कुछ डायन उत्पन्न हो रही है या कुछ गलत आत्मा आ रही है। और फिर उन्होंने 9 साल की बच्ची और 11 साल की बच्ची को मार दिया, या फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके फिर लोगों पर इल्जाम लगाए जाने लगे कि ये जादू टोना करता है, या ये फला महिला जो है, झूठे इल्जाम भी लगाने जाने लगे कि ये, जिसके प्रति भी दुश्मनी का भाव था, लोगों ने उनके प्रति इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और लोगों ने बस मान लिया। ये सब वो अज्ञानता के उदाहरण है जिन्होंने बहुत ही, हम इतिहास में बड़े बुरे उदाहरणों के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। जो घटना मैंने फ्रांस की बताई उसे बार्थोलोमियो मैसाकर कहा जाता है। बार्थोलोमियो नरसंहार, क्योंकि वो संत बार्थोलोमियो डियास के जन्मदिन पर था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट पर उन्होंने अत्याचार किए, और एक ही रात में लगभग 50,000 प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक्स ने मार डाला। ये सब वे घटनाएं हैं जो इतिहास में बहुत ही हमें शर्मिंदा भी करती है, और ये बताती है कि लोग अचानक से कैसे अज्ञानता में किसी घटना से, कोई झूठी खबर से या किसी झूठे आदेश से वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे व्यवहार कर बैठते हैं जिससे कि दूसरों को कष्ट हो जाता है। इसी तरह से मन में पूर्वाग्रह बने होते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी विशेष जाति में जन्मा हो, या किसी विशेष भाषा को, कोई अलग भाषा को बोल रहा हो, कोई अलग क्षेत्र से हो, या किसी अलग जेंडर से हो, उसका रंग अलग हो, तो वो ऐसा 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 ही होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, नेता है, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, या ऐसा ही कोई उच्च पद पर व्यक्ति हो, या कोई पब्लिक फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी व्यक्ति हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, और उसके मन में इस तरह की धारणा अगर उत्पन्न हो जाती कि फला फला व्यक्ति मेरे धर्म का या मेरी जाति का नहीं है, या फला व्यक्ति मेरी भाषा नहीं बोलता, या फिर फला फला व्यक्ति जो है वो तो दूसरी मान्यता का है, तो फिर वो अपने जीवन में न्यायिक नहीं हो पाएगा, और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार हमेशा भेदभाव पूर्ण रहेगा। अभी जैसे पिछली वाली स्लाइड में हम लोगों ने ये, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ व्यक्तियों की भी बात कही। ये जो बात है एक व्यक्ति के बारे में हो सकती है, लेकिन कभी कभी यूं भी होता है कि एक पूरा समूह अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बाकी दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न कर देता है। हमारे सामने जैसे भारत में भी नजर आता है कि जैसे जातिवाद एक तरह से हम देख सकते हैं कि अकुशल मूल का, यानी यही मोह, क्रोध, द्वेष, इसका बहुत ही संगठित और भयानक रूप हमें नजर आता है। अब ये क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों में इस तरह की धारणा, इस तरह से लोभ उत्पन्न हो गया कि भाई शक्ति तो हमारे हाथ में रहे, या संसाधनों पर हमारा अधिकार रहे, या फिर शिक्षा पर और ज्ञान पर, ज्ञान के कुछ क्षेत्रों पर केवल हमारा अधिकार रहे, और दूसरे जो रहे वे हमारे लिए सेवक की भूमिका में बने रहे। अब इसके लिए फिर एक तरह से आर्थिक शोषण का दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जो कि इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरा व्यक्ति अमीर ना हो जाए, या दूसरा व्यक्ति आरामदायक स्थिति में ना पहुंच जाए, दूसरा व्यक्ति ये सोचना ही शुरू ना करे कि उसे भी उन सभी आराम की सुविधाओं की जरूरत है जो कि हम, या वो दूसरा जो वर्ग है वो भी उस तरह से जो अधिकार दूसरों को है वे शोषित वर्ग को भी मिल जाए, ये वो सोच ना सके। अब जैसे द्वेष है, अब द्वेष कैसे है कि जो, जिसे कमतर बनाकर रखा गया, या जिसे आर्थिक अवसरों को, आर्थिक अवसरों से ही दूर रखा गया, फिर उन्हें क्या किया गया, किया जाता है कि यानी उनके प्रति घृणा प्रोजेक्ट की जाती है समाज में कि भाई फला फला तरह से, या फला वर्ग के लोग, या फला क्षेत्र के लोग ये तो घृणित है, या फिर इनके साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार, या उनसे कम बात करना, ये सब कैसे, जैसे समाज में वैसे भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है,
या फिर अवसर की प्राप्ति कैसे होती है, उसमें चीजें नजर, विवाह में नजर आते हैं। मित्रता भी जो है कई बार लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि कौन व्यक्ति उनकी मानसिकता, उनके धार्मिक आस्था के साथ मैच करता है या नहीं करता, इस बात का ध्यान रखते हुए मित्रता भी की जाती है। तो ये सब बड़ा कंडीशनल हो जाता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वे कहीं ना कहीं नहीं, वे निश्चित ही मोह से ग्रस्त होते हैं। बुद्धि का निर्मल ना होना, ये मोह है। अब अगर किसी के मन में इस तरह की भावना अगर आती है, उसका व्यवहार ही अन्यायपूर्ण हो जाता है। अब साथ ही साथ क्या होता है कि जब वो इस षड्यंत्र को बनाए रखते हैं, फिर कुछ दूसरी काल्पनिक बातें भी इसमें जोड़ दी जाती है कि जैसे ये सब तो नियति है, या ये सब करने से आपके पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। बाबा साहब ने धम्म ग्रंथ में डंजन शब्द का प्रयोग किया है। डंजन यानी एक ऐसी यूरोप के जो महल होते थे, जिन्हें कैसल कहा जाता था, उनके नीचे ऐसी काल कोठरियां बनाई जाती थी जिसमें सिर्फ जाने का एक छोटा सा, यानी 2 फुट का लंबाई चौड़ाई में, या उससे भी छोटा सा सिर्फ एक द्वार होता है, जिसमें ऊपर से आदमी को नीचे फेंक दिया जाता था। और फिर नीचे वहां पे, यहाँ पर गटर या फिर टॉयलेट का आवागमन होता रहता था, और वहां से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसी काल कोठरियों को कहा जाता था डंजन। बाबा साहब ने इसका जिक्र किया कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी अवस्था में, ऐसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जन्म लेता है, वो काल कोठरियों की तरह है, और वहां पर यह संभावना ही नहीं है कि वो व्यक्ति कभी बेहतर जिंदगी की सोच भी उसके अंदर विकसित हो पाए। तो ये सब जो है, इस तरह के जो व्यवहार आते हैं, ये सब मोह से जनित थे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था निर्मित कर दी जाती है। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि वे, उनका मस्तिष्क कहीं ना कहीं अज्ञानता, भ्रम से ग्रस्त रहा। लेकिन तथागत क्या कहते हैं कि अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर प्रज्ञा या निर्मल बुद्धि का विकास करें, उसके लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन उसके पहले ये आवश्यक है कि अपने आप को हम क्रोध और घृणा, साथ ही लोभ और लालच से मुक्त रखें। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनसे अगर हम अपने आप को मुक्त रखते हैं, हम अपने आप मोह की अवस्था से बाहर होते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? तथागत ये कहते हैं कि ये कैसे करें। तो इसके बारे में जो तथागत ने बात रखी है, वो 3 आपके सामने नजर आ रहे हैं, 3 बिंदु। एक है आसेवना, यानी इसका मतलब है कि हम अभ्यास करें। अभ्यास करें ऐसी भावना का या फीलिंग का, ऐसे विचार का, उसको अपने मन में उत्पन्न करें, उसे बनाए रखें, और उसे बार बार उत्पन्न करते रहें। अपने मन को बार बार इस तरह की भावना दी जानी चाहिए कि सभी सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। तो ये जो हम लास्ट में कहते हैं, हम जो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे, मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे, मुझे विश्वास है ना, कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। ये सब जो बातें हैं, ये है हमारे, हम अपने माइंड को, उस पैटर्न को, वो उन आदतों को हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यह बार बार अभ्यास करना। लेकिन किस चीज का अभ्यास करना है? तथागत यहाँ बताते हैं कि खंति, यानी कि मन में क्षमा और शांति, ये भाव हो। साथ ही अगर कभी किसी तरह की अप्रिय घटना या अप्रिय व्यवहार भी आता हो, उसे जस्ट जाने दिया जाए। कभी कभी वो भी जरूरी होता है। दूसरा, अविहिंसा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर अहिंसा की बात होती है, लेकिन अगर दूसरी व्यवस्थाओं में देखें तो अहिंसा आमतौर पर नजर आती है। लेकिन जो अविहिंसा शब्द का प्रयोग यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है, वो है कि मन में किसी का नुकसान पहुंचाने की इच्छा ही ना हो।
अहिंसा का आशय हो गया कि भौतिक रूप में किसी का नुकसान पहुंचाना। अहिंसा का मतलब है कि किसी को भौतिक रूप से परेशान ना करना, है ना, या उसके प्राणों की हिंसा ना करना। लेकिन अविहिंसा का आशय है कि वो मन में भाव भी उत्पन्न ना हो कि मैं दूसरे का नुकसान करूं। और उसके लिए अगला जो बिंदु आपको नजर आ रहा है वो है मित्र चित्तता या मैत्री चित्त की भाव। एक उदाहरण के तौर पर जैसे करणी मित्र सूक्त में आता है कि माता यथा नियम पुत्तंग आयुषा एक पुत्तंग अनुरखे, कि जिस तरह से माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है उस तरह का भाव हो सभी के लिए। और फिर अगला जो शब्द है वो है अनुदयता। अनुदयता का मतलब क्या है कि सक्रिय करुणा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो करुणा और अनुदयता दोनों ही कंपैशन, दोनों का अर्थ दिखाता है। यहाँ पे क्या है कि करुणा जो है वो जब हम सक्रिय रूप में उसे देखते हैं तो सिर्फ दूसरे के प्रति भाव मात्र नहीं है, बल्कि ये आपको उस तरफ स्टेप लेने के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए स्टेप लेने के लिए ये आपको प्रेरित भी करती है। लेकिन अनुदयता जो है वो टीचिंग के सेंस में आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो आपकी नजर में बहुत प्रतिभावान है और है भी, लेकिन अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि ये तो अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो आप उसे बार बार ये कहेंगे कि भाई आप पढ़ाई कर लो, आप अच्छे से नंबर ले आओगे। या अगर वो अ, आत्मविश्वास उसका गिर रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा या फला फला एग्जाम कैसे क्रैक कर पाऊंगा, और आपको लगता है कि हो जाएगा, तो उस तरह से जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो ये है अनुदयता, कि जब आप दूसरों को, दूसरों का दुख देखकर उनके प्रति आपका हृदय द्रवित होता है, तो ये दया हो सकती है। जब आप उसके दुख को दूर करने के लिए कुछ स्टेप लेते हैं, वो करुणा है, करुणा का व्यवहार है। लेकिन ऐसी स्थिति जब आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई वो अपने आप को अपने दुख से मुक्त करने का स्वयं प्रयास करे, ऐसी वाली जो ऐसा जो आपका प्रयास होता है वो है अनुदयता। तो ये जो चार बातें आपको नजर आती कि खंति, अविहिंसा, मित्र चित्तता, अनुदयता, इसका बार बार अभ्यास करना है। इस तरह से हम अपने चित्त की रक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करते हैं, और दूसरों की रक्षा करना ही अपनी रक्षा करना है। बहुत बहुत साधुवाद।